तो इसलिए जब आप कहते हैं जी अयूब खान ने किया, तो अयूब खान ने तो बहुत गलत काम किए, लेकिन उसको जो एक्सक्यूज़ है, अपॉर्चुनिटी है, हालात, उसके लिए वो मुस्लिम लीगियों ने खुद पैदा किए। और ख्वाजा रफ़ीक साहब जो है, जब अयूब खान ने मार्शल लगाया 1958 में, तो ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने उसके खिलाफ मज़ामत की और कभी भावलपुर की जेल में गए, कभी साहिवाल की जेल में गए, कभी लाहौर की जेल में बंद हुए। और उसके बाद फिर जब मोहतरमा फातिमा जना का इलेक्शन आया, तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं वो मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे। ख्वाजा आसफ साहब के वालिद ख्वाजा सफदर साहब मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे, और खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको पंजाब में लोग गद्दार समझते हैं, वो फातिमा जना के साथ था। और गौस बख्श बजिंजो, जिसको पंजाब में लोग गद्दार समझते हैं, वो फातिमा जना के साथ था। खैर बख्श मरी, जिसको आप कहते हैं कि जी वो आज़ाद बलूचिस्तान का हामी है, वो मोहतरमा फातिमा जना का चीफ सिक्योरिटी गार्ड था, वो चीफ सिक्योरिटी गार्ड था। और शेख मुजीबुर रहमान, वो ईस्ट पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था। तो ये सारे लोग जो हैं ये मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे। कौन फातिमा जना के साथ नहीं था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फातिमा जना के साथ नहीं थे, क्योंकि वो अयूब खान की मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। और फिर जब कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शन हुआ और मोहतरमा फातिमा जना को धांधली के ज़रिए शिकस्त दे दी गई, तो अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें आप देखें कि ये जिन सब लोगों को गद्दार कहा गया, ये सारे के सारे कायद-ए-आज़म की बहन के साथ थे, और जो अपने आप को मुहिब वतन कहते थे वो मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कह रहे थे। तो ये जो गद्दार की पाकिस्तान में कहानी है, ये इसका आगाज़ जो है ये जनरल अयूब खान ने किया था। और जनरल अयूब खान जो है उसके दौर में डिसक्वालिफिकेशन, सियासतदानों को नाअहल करने का सिलसिला शुरू हुआ, पार्टियां तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब इसमें बात यह है कि गौर करने की बात यह है कि ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान में, तो ये सारे लोग जो हैं ये मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे। कौन फातिमा जना के साथ नहीं था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फातिमा जना के साथ नहीं थे, क्योंकि वो अयूब खान की मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। और फिर जब कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शन हुआ और मोहतरमा फातिमा जना को धांधली के ज़रिए शिकस्त दे दी गई, तो अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें आप देखें कि ये जिन सब लोगों को गद्दार कहा गया, ये सारे के सारे कायद-ए-आज़म की बहन के साथ थे, और जो अपने आप को मुहिब वतन कहते थे वो मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कह रहे थे। तो ये जो गद्दार की पाकिस्तान में कहानी है, ये इसका आगाज़ जो है ये जनरल अयूब खान ने किया था। और जनरल अयूब खान जो है उसके दौर में डिसक्वालिफिकेशन, सियासतदानों को नाअहल करने का सिलसिला शुरू हुआ, पार्टियां तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब इसमें बात यह है कि गौर करने की बात यह है कि ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान में इस वक्त हम जो मसाइल का शिकार हैं, इन मसाइल को हल कैसे किया जाए। तो ये मसाइल तो उसी वक्त हल होंगे जब आप ख्वाजा रफ़ीक साहब जो आपको बता गए हैं, आप उस पर थोड़ा सा अमल दरामद कर दें। 50% ना करें, 25% ही कर दें। यहाँ पे आपने उनके अक़वाले ज़री जो हैं वो लिखे हुए हैं ना, तो उसमें ये इधर जो लिखी हुई है एक जमहूरियत के बारे में उनकी उनका कॉल लिखा हुआ है, इसी पे अमल दरामद कर लें। जमहूरियत की जंग आप उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं लेके आते। आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत है, ना पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, ना तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप एक जाली सा इलेक्शन ज़रूर करवाते हैं, लेकिन उस इलेक्शन में भी जो ओहदेदार जो है, जो सदर बनता है, नायब सदर बनता है, सूबाई सदर बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, वो सारे आप पंजाबी च कहते ना वंड पाते हो। तुसी आप सही आदमी को ओहदा नहीं देते। और अगर कोई आदमी बहुत अच्छा ज़हीन हो
बड़ी अच्छी तकरीर करने वाला हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, तो ये उसकी बेचारे की खामी बन जाती है, ये उसकी खूबी नहीं बनती। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा माजरत के साथ कि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब की बरसी पे अगर आपने सच बोलना है तो सच ये है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए कमज़ोर है कि आपने पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को और पाकिस्तान की सियासत को जागीरदारों और सरमायादारों की लौंडी बना दिया है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। तो ये एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की लीडरशिप जो है उसने पाकिस्तान बना के दिया और पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया जागीरदारों ने, सरमायादारों ने और फौजी डिक्टेटरों ने। तो ये जो फौजी डिक्टेटर होता है, ये जब भी जमहूरियत का तख्ता उलटता है तो इसको जो सबसे पहले जो इसको इत्तेहादी मिलता है वो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं और बड़े बड़े सरमायादार होते हैं। तो इसलिए फिर यू टर्न आ जाता है पाकिस्तान की सियासत में। हर कोई यू टर्न लेता है। आप कहते हैं सिर्फ इमरान खान यू टर्न लेता है, मैं कहता हूं कि आप सारे यू टर्न लेते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा लेता है, कभी कभी आप भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और अब मैं यू टर्न की उसकी बहस में नहीं जाऊंगा कि आपने कितने लिए और उसने कितने लिए, लेकिन जो आपने ख्वाजा साहब बात की उसके बारे में, वो बात आपने बड़ी दुरुस्त की। वो मुझे इसलिए पता है कि अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं ये भी बता दूं, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एक दफ़ा जब सच बोलने के जुर्म में मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की और इनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन इनको ऑफ़र की कि आप तहरीक इंसाफ में आ जाओ और मेरी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बन जाएं। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इन्होंने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। अब ये इधर ख्वाजा आमिर साहब जो है ये मुझे बड़ी खशमगीन निगाहों से देख रहे हैं, इनको भी पता है इस बात का। तो अब तो साद रफ़ीक साहब शुक्र अदा करते होंगे कि इतनी ऑडियो वीडियो आ रही हैं, शुक्र है यार मैं नहीं गया। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि खुश ना हो आप, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये सब की आएंगी, एक की नहीं आएगी, ये सब की आएंगी। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, कोई जागीरदार सरमायादार, ये क्लास ही ऐसी है। ये क्लास जो है ना, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आपका ताल्लुक उस क्लास से नहीं है, आप इस क्लास के कल्चर को नहीं समझते। एक और भी यहाँ पे बार बार बात हो रही है, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा कि उनके सीने में बड़े राज हैं।